हमारा मोहर जगाना है, भारत बनाना है और स्लोगन है हमारा। आज रॉयल्टी के ऊपर बात करूंगी मैं कि रॉयल्टी किस तरह अपने एमटीजी पे मिल रहा है, उसके ऊपर बात करूंगी, ठीक है। तो अभी देखिए अपना ये 100 मंथ का बोलते जाइए ना, सुनते जाऊंगा। ये है ना 100 मंथ का और एक 50 मंथ का। ये कंपनी ने एक रॉयल्टी सिस्टम निकाला है कि कॉइन आप अगर ले रहे हो तो वो कॉइन 100 महीने के लिए आप फिक्स करना है। वहाँ पे आपको 1% का रॉयल्टी मिलेगा, प्लस INR के ऊपर 1% का रॉयल्टी मिलेगा। जितने का आप लोगे उसके ऊपर आपको 1% का रॉयल्टी मिलेगा और प्लस आपको कॉइन जो जितना लेंगे वो डबल मिलेगा। लेकिन कम से कम आपको 25,000 के ऊपर का कॉइन फिक्स में करना है। 25,000 के ऊपर फिक्स करोगे तो उसके ऊपर का आपका INR 1% है और कॉइन डबल 100 महीने में। और 50 महीने में अगर करते हैं तो 2 लाख के ऊपर 2 लाख के ऊपर वो रहेगा, तो उसमें 2% का INR में मिलेगा और MTG आपको 5% मिलेगा, जो भी वो भी 50 महीने में डबल होगा। तो इस तरह से आप 2 लाख का करते हैं तो आपका थाईलैंड टूर, गोवा टूर भी ये सब क्वालिफाई हो जाता है और लखनऊ का भी एंट्री पास मिल जाता है। उसके ऊपर एक ट्रॉफी भी है जो वो भी मिलती है आप लोगों को। लखनऊ में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, उस प्रोग्राम में महाकुंभ है, उसके अंदर होने वाला है प्रोग्राम। जो जो अचीवमेंट करेंगे उनको वहाँ पे पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसी तरह से बहुत सारे प्लान है अपने पास कॉइन को लेके। 10 मंथ का है जो 10% वाले पे है, जो 25 मंथ के लिए है। एक वो है, एक 7% है जो कि 25 मंथ के लिए है। तो 7% वाला क्या रहेगा कि अगर आप उसमें फिक्स करते हैं तो आपको वो कॉइन हर महीना आपको 7% के हिसाब से मिलते रहेगा। और अगर ऑटो में आप करते हैं, ऑटो स्टॉकिंग करते हैं, तो वो 10% पे जाएगा। वो 25 महीने के लिए वो भी जाएगा, लेकिन वो 25 महीने में आपका कॉइन 2.5 गुना बन के मिलेगा आपको। जैसे आपने आज 1000 कॉइन लेके डाल दिया तो 25 मंथ में आपको 10% के हिसाब से आपको 2500 कॉइन मिलेगा। तो इसी हिसाब से आप जितना लेते हो, जितना लेके डालते हो, उसी हिसाब से आपको कॉइन ये मिलते रहता है, प्रॉफिट इसका मिलते रहता है। तो ये सब चीज़ें कैसा है कि करना चाहिए और लोगों से भी करवाना चाहिए अपनी टीम में, चाहे 1 जन हो या 2 जन हो या 4 जन हो, कोई भी रहने दे। तो ये सबसे बोल की बातें करके करवाना चाहिए, छोटे से छोटा। क्योंकि देखो हम घर में ही रहें, अगर हम पैसा कमाते हैं, लाखों रुपया भी महीने का कमाएं, अगर हम बचत करना नहीं सीखेंगे तो फिर हमारा पास क्या रहेगा। अभी हमने जो भी कॉइन लिया है अगर लेके हम उसको बेच बेच के खा लेंगे तो हमारे पास रहेगा क्या? कुछ नहीं रहता फ्यूचर के लिए कि हमको फ्यूचर में कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें कुछ मिले, कुछ नहीं रहता है। लेकिन अगर हमको 10,000 भी पगार है, पेमेंट है, और 10,000 में से हम महीने का ज़्यादा नहीं 2,000 रुपया 3,000 रुपया अपने खर्चे के हिसाब के ऊपर से आप अलग बैंक में कहीं डालो या कहीं म्यूचुअल फंड में डालो या कहीं भी SIP में डालो, तो ये आपका बचत होता है। यही पैसा अपने फ्यूचर में आगे चल के काम आता है। लेकिन हमें जितना भी मिलता है हम खर्च कर देते हैं और क्या सोचते हैं कि हम पहले खर्चा निकाल लेंगे, उसके बाद बचेगा तो हम करेंगे, कुछ काम करेंगे। लेकिन ऐसा करने से बचता कुछ भी नहीं है और ना कोई आगे कर पाता है कुछ काम। अगर अपने को बचत करना है या करोड़पति बनना है तो पहले बचाना सीखो, खर्चे बाद में होंगे। 10,000 20,000 जो भी पेमेंट आती है, महीने का 1,000 रुपये आप साइड में रखो। 12 महीने का 12,000 रुपये होता है। 12 पंचे 60, 5 साल का 60,000 रुपये होता है आपका। हाँ, और ऊपर से आपको जो भी अगर कोई कंपनी में आप लगाते हो, मोरल में लगाते हो, तो 5 साल पे आपको 1 लाख रुपये मिलता है। तो इसी तरह से बचत होता है। वो 1 लाख को आप घुमा के अगर फिक्स में कर देते हैं तो और 5 साल के लिए डबल हो जाता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लान हैं कि जो हमें करना चाहिए और बचत खाता करना चाहिए हर किसी को। और लेकिन हम नहीं करते हैं क्योंकि अब हम मार्केट जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और हमको कोई चीज़ पसंद आ जाती है और हमारे जेब में पैसा है, तो हम ये नहीं सोचते कि हमारा कल का क्या होगा। पैसा है तुम्हारा, सोचते हैं चलो ये सामान ले लेते हैं, और कल वो सामान लेने के बाद में हमको क्या लगता है, सामान हमने ले लिया लेकिन कल के लिए हमारे पास दूध का पैसा नहीं रहता है। दूध का पैसा नहीं रहता, फिर जब दूध का पैसा नहीं रहेगा तो हम या तो दुकान से उधारी लाएंगे या घर में मांगेंगे, किसी से मिला तो मिला, नहीं मिला तो वो भी नहीं। फिर लड़ाई झगड़ा करके घर में चालू होता है ये सब को लेकर। लेकिन मैं
ये कहती हूँ कि हर किसी को अगर कल पे जाना है, जैसे समझ लो कि हमें 5,000 की साड़ी पसंद आ गई, हाँ, लेकिन और हमारे पास क्रेडिट कार्ड भी है कि जो हम लाखों का शॉपिंग कर सकते हैं। और लाखों का शॉपिंग करने के बाद फिर बाद में क्या होता है, हमारे ऊपर वो लोन चढ़ जाता है, करते हैं, फिर अगले महीने में उसका EMI आता है, 5,000 10,000 EMI आता है जो हमें भरना पड़ता है। अगर हम नहीं भरते हैं तो क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाता है, तुम्हारे पास वो लोन वाला भी घर में आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह का ये काम है कि अपने पास अगर हमें 5,000 का साड़ी में पसंद आया है, फिर जहाँ तक हो सके हम उस दिन को पोस्ट कर लें, मतलब उस दिन हम साड़ी न लें, देखेंगे बाद में देखेंगे, ऐसा बोल के हम ले कर सकते हैं टाइम पास, कि वो साड़ी को हम अनदेखा करके कि नहीं जाने दो, हमारे पास बैलेंस नहीं है, हम अगली बार देखेंगे। अगली बार अगर 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन निकल गया तो फिर आपके दिमाग में नहीं आएगा। काम वही करो, बचत वही करो जो ज़रूरी है। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। बचत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, साड़ी हमारे पास अगर 4 साड़ी है, 10 साड़ी है, काम चल रहा है हमारा, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम और भी खरीद के ले लें। ठीक है, क्योंकि वो भी तो पड़ा ही रहेगा ना। हम कितना पहनते रोज़, हफ्ते में 4 साड़ी पहनते हैं, तो अलग अलग तो नहीं पहनते हैं कि हर हफ्ते में एक एक साड़ी बदल बदल के पहनेंगे ऐसा। और चलो पहनते भी हैं ना, तो भी हो जाता है 8 साड़ी हो गई, 2 साड़ी 3 साड़ी 4 साड़ी बाहर आने जाने के लिए रख लो, 10-12 साड़ी बस हो गया। या आदमी लोग का हो गया, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में पैसा है तो मॉल पे जाते हैं और का जो नहीं भी चाहिए वो भी लेके आते हैं। जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ें घर में उठा के लेके आ जाते हैं, लेकिन जो चीज़ ज़रूरत है घर में वो रहता नहीं है। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ रहने दो, अगर हमें बचत करना है और हमें आगे चल के किसी का आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ऐसा कुछ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहले तो बचाना सीखें। अगर हमारे पास पैसा आता है तो हम पहले क्या करें कि उसमें से कुछ पैसे निकाल लें, और निकाल के कहीं भी हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करके उसको 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के लिए भूल जाओ। इसलिए कि हो सकता है कि 5 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको कुछ ज़रूरत पड़ता है। क्या बोलते हैं कि देखो, आप 2 खाता 3 खाता रखो बैंकों में। कैसा, एक जगह पे आपको जो रेगुलर चालू खाता रहता है, रेगुलर वापरने वाला खाता रहता है, वो चालू से रखो, जैसा कहीं से पैसा आया तो लेन देन उसमें से चालू है। एक खाता ऐसा रखो, इमरजेंसी के लिए रखो, कि जो कोई इमरजेंसी पड़ेगा तो ही हम उसको तोड़ेंगे। और एक ऐसा रखो कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई का उसका फीस भरने का है, ऐसा है तो उसमें से निकाल दो। अगर 3 खाता तुम्हारे पास है तो तीनों में अब ऐसा सोचो कि महीने का 1000 रुपये हम तीनों में डालेंगे तो 3000 रुपये जाता है तुम्हारा, है ना। तो 3000 महीने का जाता है। बच्चों के स्कूल का फीस कितना लगता है, उस हिसाब से उनका फीस का पैसा उसमें डालो। आपके बचत खाता में कितना होना चाहिए वो उसमें डालो। रेगुलर जो आने जाना खाता है और रेगुलर वाले में नहीं रहेगा तो भी चलेगा, क्यों, तो उसमें आएगा तो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से उसको लेन देन के लिए रखना है। लेकिन ये 2 खाता मेंटेन करने के लिए ज़रूरी रहता है। कल का खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ भी हो कि जिसमें हमारे पास पैसा ना रह जाए, हमें कोई, देखो अपने पास में तो कोई देता भी नहीं है किसी को, ठीक है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास ये हो कि चलो हमने डाल के रखा है 2-5 साल के लिए, 10 साल के लिए डाल के रखा है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में कहीं मिल नहीं रहा है तो हम वो पैसे को यूज़ कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। या फिर डिपॉजिट कहीं किया है, FD किए हैं, वो तोड़ सकते हैं, RD है तो RD तोड़ सकते हैं। ऐसा कहीं भी डाल के रखोगे तो क्यों कि ये पैसा जो रहेगा 2-4 लाख रहे, 5 लाख रहे, जो भी रहेगा, आपको 50,000 की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरी है, कहीं पैसा नहीं मिल रहा है आपको, तो वो FD आप तोड़ सकती हो, अपना काम निकाल सकती हो इमरजेंसी वाला। खाने के लिए नहीं, घर में खाने के लिए नहीं, जहाँ की चलाऊ नहीं है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई उसके लिए हो गया, नहीं तो बच्चों का स्कूल फीस भरना है और मास्टर ने निकाल दिया हम लोग को घर के बाहर, तो उसके लिए हो गया। तो इसलिए ये सब बचत खाता होना ज़रूरी रहता है। और हमारी मोरल संस्था जो है, मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी जो संस्था के नाम से है, तो वो तो इतना सारा साधन दे के रखी है कि आप कमाओ भी और बचाओ भी, दोनों करके रखी है। 1 साल से लेके उसे 17 साल का प्लान दे के रखा है, आप कहीं पर भी बचत कर सकते हो। और बचत आप भी करो, और बचत के लिए भी क्या किया उसने, 500 रुपये तक आप बचत कर सकते हो, डेली का 100 रुपये भी बचत कर सकते हो आप।
12 महीने का, 24 महीने का, 36 महीने का 100 रुपये के हिसाब से, 50 रुपये के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से आप बचत खाता डेली का भी कर सकते हैं। करना चाहिए, ऐसा बहुत सारा प्लान कंपनी ने दे के रखा है और ये हर किसी को करना चाहिए और आगे लोगों को बताना भी चाहिए। अभी आज का मैं अपना मीटिंग यही खत्म करती हूँ। धन्यवाद मैडम। आगे भाजी आके कुछ नहीं मेरे पास आइए आइए।